स्वागत है आपका जीवन प्रतिज्ञा क्लास कोचिंग में। आज हम लोग इसमें जानेंगे जर्नल एंट्री बनता कैसे है। इसमें कुछ 11th कॉमर्स के अकाउंटेंसी चैप्टर 10 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व करेंगे। पहले जानिए, कुछ भी व्यवसाय हो, बिजनेस में करते हैं तो हम लोगों का लेना और देना होता है। या तो लेना होगा और एक तरफ से देना होगा, लेन देन होता है। एक तरफ होता है क्या ना, लेना और एक तरफ होता है देना। या तो लेना तरफ हो सकता है आना, या तो जाना। हम लोग कुछ भी लेते हैं या फिर हम लोगों के पास कोई भी वस्तु यदि आता है तो हम लोग उसे डेबिट से दर्शाएंगे। क्या? डेबिट, DR। यदि कुछ भी वस्तु हम लोग देते हैं या फिर हम लोग से कोई भी वस्तु चला जाता है तो उसे हम लोग CR से दर्शाएंगे, यानी कि क्रेडिट से। ठीक है। इसमें व्यवसाय में यह होता है कि लेना और लेना देना होता है। ये डेबिट क्रेडिट का, इसे कहते हैं गोल्डन रूल्स। पहला में आता है व्यक्तिगत खाता। ठीक है। व्यक्तिगत खाता फॉर पर्सनल अकाउंट्स। व्यक्तिगत खाता में क्या होता है कि आने वाले के खाते को डेबिट करें। क्या कहता है? आने वाले खाते को डेबिट करें। हम पहले में ही कहते आना उसे DR से दर्शाएंगे डेबिट, और जाना उसे CR से दर्शाएंगे क्रेडिट। तो पाने वाले खाते को डेबिट करें। आ रहा, सिंपल सी बात है, हमारे पास जो आता है उसे डेबिट करेंगे। और देने वाले खाते को जमा करें, क्रेडिट से दर्शाइए। देने वाले खाते को जमा करें, क्रेडिट। कुछ भी दे रहे हम लोगों से जा रहा, उसे क्रेडिट से दर्शाएंगे। अब दूसरा में आता है वास्तविक खाता फॉर रियल अकाउंट्स। आने वाली वस्तु या संपत्ति के नामों को डेबिट करें। आने वाली वस्तु या संपत्ति के नामों को डेबिट करें। जाने वाली वस्तु या संपत्ति के खाते को जमा, क्रेडिट करें। ठीक है। अब आता है तीसरा में आता है अवास्तविक खाता। ये वास्तविक खाता, वास्तविक क्या चीज होता है? जैसे ये पेन है, इसे हम लोग पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये ठीक उसी प्रकार उसका उल्टा ऑपोजिट है अवास्तविक खाता फॉर नॉमिनल अकाउंट। इसमें है, पहला में दिया हुआ है समस्त व्यय तथा हानियों को डेबिट करें, DR। और दूसरा में दिया है समस्त आय तथा लाभ को क्रेडिट करें। समस्त आय तथा लाभ को क्रेडिट करें। ठीक है। हम लोगों का यदि हानि होता है तो उसे डेबिट करेंगे। यदि हम लोगों का आय में लाभ होता है तो उसे क्रेडिट करेंगे। ठीक है। ये व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और वास्तविक खाता को गोल्डन रूल कहते हैं। इसे याद रखना है। 11th के कुछ क्वेश्चन हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया हुआ है 2019 जुलाई 1 तारीख को। ठीक है। 2019 जुलाई 1 तारीख को कहता है संदीप ने नगद व्यापार प्रारंभ किया। संदीप स्टार्ट बिजनेस विथ कैश। ठीक है। तो सोचिए, संदीप ने नगद व्यवसाय प्रारंभ किया। तो संदीप ने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो उसके पास पहले पैसा आया। क्या आया? पैसा आया। उसके पास पहले पैसा आया। यदि उसके पास पैसा ही नहीं होगा तो बिजनेस कैसे कर सकता? नहीं हो सकता। वो बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए पहले संदीप के पास आया पैसा आया। और पैसा आया तो क्या आने वाले, हम पहले में बताए थे कि आने वाले वस्तु को डेबिट करें। तो यहाँ दिया हुआ है, पहले डेट लिख लेते हैं, 2019 जुलाई 1 तारीख को। यहाँ देखिए, यहाँ लिख सकते हैं 2019 1 तारीख को संदीप ने अपना व्यवसाय आरंभ किया। तो पहले उसके पास पैसा आएगा तब ना अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा। ठीक है। तो उसके पास पहले पैसा आया, तो आने वाले वस्तु को डेबिट करें। आने वाले हर चीज को डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या आया? पैसा आया।
पैसा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैश कहते हैं। आया कैश, यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट, यहाँ डॉट डॉट डॉट, यहाँ DR यानी कि डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। यहाँ 2 लिखते हैं, 2 कैश अकाउंट डेबिट। और संदीप के पास जो पैसा आया वो अपना बिजनेस में लगाया, और बिजनेस में यदि पैसा लगाते हैं उसे पूंजी कहते हैं। पूंजी इंग्लिश में उसका होता है पूंजी, उसे कहेंगे कैपिटल, यानी कि कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट होगा, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट DR, यहाँ देखिए इस सीधा में, इसके सीधे में DR हम लोगों का 20,000 के 20,000, यहाँ अमाउंट ऐड कर देंगे, और क्रेडिट में भी 20,000, यहाँ अमाउंट को ऐड कर देंगे, ठीक है। यदि आप एग्ज़ाम देते हैं, आपका एग्ज़ाम पेपर चेक होगा, तब यहाँ लिखा होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट के जगह अमाउंट। लेकिन और जो देखने वाला होगा वो तो समझेगा नहीं ना कि आप इस चीज़ को लिखे कैसे। जैसे यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, पहले लिखेंगे बिंग, इसको लिख दिए, तो चेक करने वाला जो होगा वो इसको पढ़ के समझ जाएगा। स्टार्ट बिजनेस विथ कैश, तो समझ में आएगा स्टार्ट करने के लिए हम लोग इतना पैसा लगाए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम लोगों का ये जर्नल एंट्री बना, ठीक है। तो यहाँ आप दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, इसका मतलब ऊपर में 2019 जुलाई है, इसका मतलब वही होता है कि 2019 जुलाई 2 तारीख को। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं तारीख 2 तारीख को क्या हुआ, नगद फर्नीचर खरीदा। मान लीजिए आप नगद फर्नीचर खरीद रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए हम नगद फर्नीचर खरीदे, तो मेरे पास आया फर्नीचर आया, और नगद खरीदे मतलब मेरे से पैसा गया। तो क्या आने वाले को डेबिट करे और जाने वाले को क्रेडिट करे, यानी कि मेरे पास फर्नीचर आया और मेरे से पैसा गया। तो फर्नीचर आया, आने वाले वस्तु, फर्नीचर अकाउंट यहाँ लिखेंगे डेबिट। फर्नीचर आया, हम लोगों के पास फर्नीचर आया, इसलिए उसको डेबिट कर दिया। कितना का फर्नीचर खरीदे थे? तो फर्नीचर खरीदे थे 1,000 का, 1,000 ऐड कर दिए अमाउंट के जगह, और 2 करके लिखते हैं यहाँ 2। क्या गया हम लोग से? फर्नीचर खरीदे, यानी कि फर्नीचर आया और पैसा गया। कैश अकाउंट गया, क्या पैसा गया, तो कैश अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट ऐड कर देंगे कितना का, 1,000 का। अब यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ छोटा सा विंग, पहले लिखेंगे बिंग, फर्नीचर खरीदे थे ना, फर्नीचर फॉर कैश लिख देते हैं, यहाँ फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर फॉर कैश, ठीक है। फर्नीचर आया, आने वाले को डेबिट, और पैसा गया उसको क्रेडिट। जर्नल एंट्री में यहाँ क्रेडिट नहीं लिखा जाता, इसीलिए नहीं लिखे। जो नीचे वाला लाइन होता है उसे क्रेडिट करते हैं, इसलिए फर्नीचर आया डेबिट और पैसा गया क्रेडिट। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में 2019 जुलाई 5 तारीख को बोलता है माल नगद खरीदा। मान लीजिए हम माल खरीदे, तो मेरे पास क्या आया, माल आया, और नगद खरीदे मतलब मेरे से पैसा चला गया। यहाँ समझिए, माल को क्या कहते हैं, माल को कहते हैं गुड्स, ठीक है। हम लोग इसे 2 तरफ से लिखते हैं, एक तरफ होता है, 2 तरफ से लिखा जाता है, एक तरफ होता है परचेस और एक होता है सेल। अगर हम लोग कुछ भी वस्तु को खरीदे, उस वस्तु को हम लोग जर्नल एंट्री में परचेस लिखेंगे यदि खरीदे तो। यदि हम लोग कुछ भी सामान को बेचते हैं तो उसे सेल करके लिखते हैं। गुड्स जर्नल एंट्री में नहीं लिखा जाता है। क्या गुड्स को जर्नल एंट्री में नहीं ऐड किया जाता है। उसके बदले यदि हम लोग खरीद रहे तो उसके बदले परचेस्ड लिखेंगे, परचेस्ड अकाउंट। यदि हम लोग सेल कर रहे हैं यानी कि बिक्री कर रहे हैं तो सेल अकाउंट लिखेंगे, ठीक है।
माल नगद खरीदा, मान लीजिए हम माल खरीदे, हम माल खरीदे नगद, तो मेरे पास आया, माल आया, यानी कि गुड्स आया, गुड्स को हम लोग तो लिखते नहीं, गुड्स आया, माल आया और पैसा गया, तो आने वाले वस्तु को डेबिट करते हैं और जाने वाले को क्रेडिट करते हैं। रूल्स तो यही कहता है। यदि खरीदते हैं तो उसे हम लोग परचेस्ड, क्या लिखेंगे, परचेस्ड। परचेस्ड अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना, कितना का खरीदे, कितना का खरीदे, 3000 का, यहाँ अमाउंट डाल देते 3000 रुपया। फिर बोलते क्या गया मेरे से, पैसा गया, यहाँ देते 2 परचेस अकाउंट डेबिट, क्या गया मेरे से, पैसा गया, यानी कि केस अकाउंट, केस अकाउंट, केस अकाउंट। कितना का, कितना पैसा गया मेरे पास, 3000 रुपया। अब देखिए, अब यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए बिंग, क्या, गुड्स फॉर केस, गुड्स फॉर, यहाँ लिखिए केस, केस। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पहले बिंग लिख लीजिए, बिंग लिखिए, उसके बाद क्वेश्चन के नीचे जो है उसको छाप दीजिए, ठीक है। चौथा क्वेश्चन कहता है जुलाई 7 तारीख को नगद माल खरीदा, ये भी ठीक तीसरा क्वेश्चन के बराबर है, सेम टू सेम है। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा था माल नगद खरीदा और यहाँ कहता है नगद माल खरीदा। तीसरा क्वेश्चन कहता है माल नगद खरीदा, माल आया और पैसा गया। यहाँ भी वही कहता है लेकिन नगद माल खरीदा, बस क्वेश्चन को घुमा के दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए नगद माल खरीदा, हम मान लीजिए माल खरीदे तो मेरे पास माल है ना आया और मेरे से पैसा गया। जुलाई बोलता है 7 तारीख को, जुलाई 7 तारीख को हमने माल खरीदा तो मेरे पास माल आया, तो माल हम खरीद रहे यानी कि परचेस लिखेंगे, नहीं हम तो बेच तो नहीं रहे, जो सेल लिखेंगे, इसलिए खरीद रहे, तो उससे क्या गुड्स तो नहीं लिखा जाता है, गुड्स के बदले हम लोग लिखेंगे परचेस, परचेस अकाउंट, अकाउंट डेबिट, डेबिट। यहाँ लिखेंगे 2 नगद, यहाँ देखिए नगद खरीदा यानी कि केस, मेरे से केस चला गया, केस अकाउंट। माल खरीदा, माल खरीदा, कितना का खरीदा, यहाँ पे देखिए कितना का माल खरीदे, 5000 का माल खरीदे, 5000 अमाउंट बैठा दिए और कितना केस गया मेरे से, कितना गया, 5000 रुपया तो गया, 5000 अमाउंट। अब यहाँ पे देखते हैं, लिखिए बिंग, बिंग। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसमें क्वेश्चन जो कहता है उसको छाप दीजिए वहाँ पे। यहाँ पे लिखेंगे गुड्स फॉर केस, वही होगा गुड्स फॉर केस। पांचवा क्वेश्चन में कहता है जुलाई 10 तारीख को बैंक में रोकड़ जमा किया, बैंक में रोकड़ जमा किया। तो रूल्स हमें क्या कहता है, आने वाले वस्तु या संपत्ति के नाम को डेबिट करें, ठीक है, नाम को डेबिट करें। मैंने पहले में आपको बता दिया था कि नाम को डेबिट करें, तो आने वाले ये एक वास्तविक खाता है, ठीक है। बैंक एक प्रकार से वास्तविक खाता है। यदि हम लोग बैंक में रोकड़ जमा करते हैं तो बैंक का नाम डेबिट करेंगे, क्यों, क्योंकि बैंक के पास पैसा जमा हो गया, बैंक के पास आया, तो उसको क्या, बैंक कितना तारीख को, 10 तारीख को, यहाँ 10 तारीख जुलाई 10 तारीख को बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट, ठीक है। कितना रुपया जमा किए थे, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 10,000 रुपया, यहाँ 10,000 रुपया लिखते हैं, 10,000। हम लोग से क्या गया, और रूल्स कहता है वास्तविक खाता, फॉर रियल्स अकाउंट कहता है कि कोई भी वस्तु या संपत्ति, जाने वाले कोई भी वस्तु या संपत्ति जमा हम लोग जमा किए ना, पैसा जमा किए उसे क्रेडिट करें, जमा करने वाले को, 2 पैसा जमा किए, जमा होने वाले को क्रेडिट करें, 2 क्या जमा किया, कैश, पैसा अकाउंट, कितना रुपया, 10,000 अमाउंट। अब यहाँ पे लिखते हैं छोटा से, अगला क्वेश्चन कहता है जुलाई 15 तारीख को नगद माल बेचा,
तभी खरीदे थे नगद, तभी नगद माल खरीदे थे, अभी बोलता नगद माल बेचा, अभी बोलता नगद माल बेचा। जुलाई 15 तारीख को नगद माल बेचा। मान लीजिए हम कोई नगद माल बेचे, तो हम नगद माल बेचे यहाँ जुलाई 15 तारीख, ठीक है। यदि नगद माल बेचे तो मेरे से क्या माल चला गया, और नगद बेचे मतलब मेरे पास पैसा आया, है ना। नगद माल बेचे यानी कि माल मेरे से चला गया और पैसा आया। नगद बेचे मतलब पैसा आ गया। तो आने वाले वस्तु को डेबिट करें। सबसे पहले आने वाले आया मतलब केस अकाउंट, केस अकाउंट डेबिट, केस अकाउंट डेबिट कितना का, केस अकाउंट डेबिट 5000, 5000। और मेरे से क्या गया माल गया। हम पहले में बताए थे, यदि हम पहले बताए थे गुड्स को जर्नल एंट्री में गुड्स को दो तरफ से लिखा जाता है। यदि हम लोग खरीद रहे तो परचेस लिखो, यदि हम लोग सेल कर रहे हैं तो, यदि बेच रहे तो सेल अकाउंट, ठीक है, सेल लिखिए। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोलता है नगद माल बेचा, हम लोग बेच रहे यानी कि सेल कर रहे हैं ना। सेल कर रहे मतलब वो वस्तु तो जा रहा है, तो माल जा रहा मतलब सेल अकाउंट, सेल अकाउंट। कितना का सामान बेचे 5000, ठीक है, 5000। अब यहाँ देखिए, यहाँ कीजिए being sold goods for cash, for cash। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 18 तारीख को, जुलाई 18 तारीख को बोलता है नगद बिक्री, नगद बिक्री यानी कि नगद बेच दे, कुछ भी चीज़ है ना, सेल कर दिया, सिंपल बेच दिया। तो नगद बेच दिए, हमने नगद बेच दिया तो मेरे पास आया पैसा, ठीक आया। तो आने वाले वस्तु को डेबिट करें यानी कि कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितना 2000 रुपया, 2000 रुपया का सामान बेचे तो आया मेरे पास, 2000 रुपये का सामान बेचे तो 2000 रुपया आया। अमाउंट लिख दिया, डेबिट है, डेबिट हम लोगों का इतना रुपया आया लिख दिया, ऐड कर दिया। अब नगद बिक्री किया मतलब हम लोग सेल किए ना, सेल किया। तो यहाँ पे लिखिए टू सेल अकाउंट, सेल अकाउंट, टू सेल अकाउंट। कितना का सामान बेचे थे 2000 रुपया का। यहाँ फिर लिखिए बिंग, बिंग कैश सेल, सेल। यहाँ ध्यान दीजिए, जर्नल एंट्री जो हम लोग का होता है इसमें 5 कॉलम होता है। पहला डेट का होता है, दूसरा प्रैक्टिकल्स का होता है, और तीसरा LF, और चौथा अमाउंट का होता है जो कि डेबिट का होता है, और पांचवा अमाउंट का होता है जो कि क्रेडिट का होता है। इसमें 5 कॉलम बनते हैं, 1 2 3 4 5। ये लेजर फुली, LF इसका फुल फॉर्म, L से लेजर, F से फुली, लेजर फुली। इसको आगे पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको जर्नल एंट्री समझ में आ गई होगी, और भी इससे रिलेटेड चीज़ मैं आप सबको बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।